नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। इतिहास रचने को तैयार शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष के लिए भरेंगे उड़ान। थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे। 12:01 पर उड़ान भरेंगे। एक्सियोम 4 मिशन पर जाएंगे। अंतरिक्ष लॉन्चिंग को पहले कई बार टाला जा चुका है। 6 बार टाला गया है ये मिशन। उसके बाद अब 7वीं बार में फाइनली शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन पर। कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान अभी थोड़ी देर बाद भरी जाएगी 12:01 पर। कुछ देर में स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट। और आपको बता दें कि अब 5 मिनट का समय बचा है। 5 मिनट बाद शुभांशु शुक्ला उड़ान भरेंगे। अब किस तरीके का, ये तो एक गौरव का क्षण है सबके लिए, हमारे लिए भी है और लोगों के लिए है जो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। सभी को खुशी हो रही है कि हमारे देश का इस त्रिवेणी नगर का एक बच्चा इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे दरवाजे पर भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से। जितनी दुआएं, जितना आशीर्वाद हमारे पास है, सब तुमको दे रहे हैं इस समय। हम आप इसको लेके तुम जाओ। शुभांशु शुक्ला आज इतिहास रचने जा रहे हैं और इस इतिहास का गवाह बनने के लिए उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है, जो कि उनके स्कूल में मौजूद है। एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी एक साथ मिलकर चीयर करेंगे शुभांशु के लिए। शुभांशु के पिताजी हमारे साथ हैं, शंभू दयाल जी। लगातार हम इनसे कई बार बात कर चुके हैं। इतनी बार से टला, इतनी बार हम आपके पास आए, शुभकामनाएं आपको देते रहे। आज अंततः वो दिन आ गया। नहीं तो आज मिशन की लॉन्चिंग हो रही है। हम लोग भी लॉन्चिंग देखने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब उसका मिशन जो है आज लॉन्चिंग होगी और हम अच्छी तरह सफल होगा मिशन। 15 दिन का सर ये सफर, वहाँ जाएंगे, इतने दिन वहाँ रहेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, टेंशन रहेगी? नहीं, टेंशन कुछ नहीं रहेगी। टेंशन उसका, जब बच्चा टेंशन नहीं लेता तो हम लोग टेंशन क्यों लेते हैं? वो हम लोगों को बिल्कुल फ्री कर देते हैं। जी को कोई टेंशन नहीं, फोन पे बात हो गई? कोई टेंशन नहीं, आज ही बात हुई थी। ना बच्चा टेंशन लेता ना हम लोग टेंशन लेते हैं। हम लोग भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज का दिन ये इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है शुभांशु के लिए? बहुत अच्छा दिन है। शुभांशु भी बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड है जाने के लिए, बहुत ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन लखनऊ के शुभांशु शुक्ला आज इतिहास रचने जा रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु आज धरती छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ रवाना होंगे। उनके स्कूल में इस आयोजन को दिखाने के लिए भव्य दिव्य व्यवस्था की गई है। CMS स्कूल, जहां से शुभांशु शुक्ला ने अपनी पढ़ाई की, वहां पर किस तरीके का आयोजन है ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। कि देखिए, जितने भी रॉकेट्स हैं जिससे शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसी के साथ पीछे आप देखिए पूरा जो स्पेस से जुड़े हुए जो मिशंस इसके पहले किए गए हैं या फिर उससे संबंधित शुभांशु की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और देखिए यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। ये आप देखेंगे कि जब भी मार्स पर या मून पर हमारे अंतरिक्ष यात्री पहुँचते हैं, वहाँ पर तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिलती है, व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर सामने दिखा रखा गया है। और पूरा जो हॉल है इसको सजाया गया है। शुभांशु की फैमिली यहाँ पर मौजूद रहेगी, उनके चाहने वाले मौजूद रहेंगे और जो उनके स्कूल, जो उनके शिक्षक हैं शुभांशु को जिन्होंने पढ़ाया है, उन सब की मौजूदगी रहेगी। और वो यहाँ पर जो शुभांशु का मिशन है, क्योंकि पिछले कई बार ये मिशन टल चुका है और ये इस तरीके का कुछ स्पेसशिप जो होती है उसके अंदर की तस्वीरें कुछ इस तरीके की होती हैं, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें शुभांशु शुक्ला आज जो है नासा यानी कि अमेरिका की कैलिफोर्निया से धरती छोड़कर अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। हालांकि 29 मई को उन्हें रवाना होना था, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, ख़राब मौसम होने की वजह से इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली कि कई बार उनका जो मिशन है वो टलता चला गया। लेकिन आज वो क्षण आ गया है, वो समय आ गया है जब शुभांशु जो है देश का नाम रोशन करने के लिए, लखनऊ का नाम रोशन करने रवाना होंगे। ये एक वॉक थ्रू गैलरी है शुभांशु के बारे में, उनकी तस्वीरें हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन बिताया, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत तेज है। उनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि शुभांशु बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। Words from our commander there, and of course शुरू हो गया है। 12:01 पर स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा और जिसमें शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं और स्पेस क्राफ्ट में सभी सवार हो चुके हैं। जो तमाम
जो प्रक्रिया होती हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट के अंदर हैं। ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया है। सभी कम्युनिकेशन और सूट चेक पूरे हो चुके हैं और सीटें घुमाई जा चुकी हैं। X4 क्रू लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा अब से बस कुछ सेकंड बाद। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु उड़ान भरेंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा। तो अंतरिक्ष के लिए अब से कुछ ही सेकंड बाद शुभांशु शुक्ला उड़ान भरने वाले हैं। 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु की जो मदर हैं वो इस वक्त इमोशनल नजर आ रही हैं। हालांकि पिता भी थोड़े मायूस हैं कि, लेकिन आप देखिए एक्साइटमेंट पूरा है और ये खुशी के आंसू हैं। ये सीधी तस्वीरें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तो हम दिखा ही रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर है शुभांशु के स्कूल की तस्वीर, जहां पर शुभांशु ने पढ़ाई की है लखनऊ में। वहां पर उनके पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं इस मिशन की लॉन्चिंग को देखने के लिए। और पहली तस्वीर में आप देखिए कि ये लास्ट टाइम का बस वर्कआउट है। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, बस अब किसी भी वक्त उड़ान भरेगा ये स्पेसक्राफ्ट। और ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं शुभांशु शुक्ला के पेरेंट्स, और आप उनकी मदर को देखेंगे तो वो काफ़ी इमोशनल हैं और बार बार अपने आंसू पोंछती नज़र आ रही हैं। और जो उनके पिताजी हैं वो भी एक्साइटेड हैं और आप देखिए कि और उनके साथ साथ पूरा देश एक्साइटेड है। और क्योंकि गर्व का ये पल है, भारत के लिए गर्व का पल है, क्योंकि 41 साल बाद अंतरिक्ष में कोई भारतीय जा रहा है। इसके पहले राकेश शर्मा गए थे 1984 में। और ये देखिए ये T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. 9A से इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरी गई। T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेना। आप प्लीज, हम सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। Each of these are a specific phase. We had an in-flight abort. Dragon would abort to a safe location, so we're going to call out those milestones. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation.
Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रा की थी और अब सुभांशु शुक्ला जा रहे हैं 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर। ये लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद जो सुभांशु के पेरेंट्स हैं उनसे भी मीडिया के ज़रिए बातचीत होगी और वो क्या कहते हैं अब मिशन के लॉन्च होने के बाद, क्योंकि इससे पहले तो जी मीडिया ने उनसे खास बातचीत की है। उस दौरान वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। जब हमारी तरफ से पूछा गया कि कोई डर किसी तरह का, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो हम भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जश्न मनाया जा रहा है। ये संभवतः टीचर्स हो सकती हैं सुभांशु की, क्योंकि वो स्कूल की तस्वीरें हैं, वो स्कूल में ही वो कार्यक्रम चल रहा है और ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। First stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now is Ronnie. तो 10 मिनट बाद रॉकेट से अलग होगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और उसके पहले की ये प्रक्रिया चल रही है। अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, यानी फर्स्ट स्टेज एंट्री बर्न स्टार्ट हुआ और उसके बाद फर्स्ट स्टेज एंट्री बर्न समाप्त होगा। उसके बाद 7 मिनट में 22 सेकेंड में फर्स्ट स्टेज लैंडिंग बर्न शुरू होगा। उसके बाद होगी 7 मिनट 39 सेकेंड बाद फर्स्ट स्टेज लैंडिंग। उसके बाद सेकेंड स्टेज इंजन बंद होगा। सेकेंड स्टेज से ड्रैगन अलग होगा और ड्रैगन नोजकोन ओपन सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे 10 मिनट की प्रक्रिया है जो बेहद अहम होती है किसी भी मिशन के लिए, और ख़ासतौर पर HCM4 मिशन के लिए ये खास प्रक्रिया जो 10 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जब तक रॉकेट से अलग नहीं होता है ड्रैगन एयर स्पेस क्राफ्ट।
तो फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है। हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की जानकारी वहां पर दी जा रही है। और आप देखिए पहली तस्वीर में उसको लेकर ही डिस्कशन चल रहा है और पेरेंट्स टकटकी लगाकर हर मिनट पर जो भी वहां पर अपडेट हो रही है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अच्छे से ये जो रॉकेट है वो अलग हो जाए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। तो दो तस्वीरें और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और भारत को इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा। नहीं बोलेंगे। तो आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। उनके साथ 2 मिशन विशेषज्ञ भी जा रहे हैं। एक 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं और एक हैं टिबोर कापू जो 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि एक्साइटमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, ये महिलाओं का एक्साइटमेंट। और ये शुभांशु के स्कूल की तस्वीरें हैं और संभवतः ये टीचर्स हो सकते हैं या फिर परिजन। ये देखिए काफ़ी खुश हैं, यहाँ पर नाच गा रहे हैं महिलाएं। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ लखनऊ का नाम रोशन किया किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करते हैं कि वो किस तरह से खुश हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या करेंगे। Amazing, unbelievable, very historic. सारे बच्चे आए हैं और 10 जून से उसको वेट कर रहे थे to see the expedition going. Very inspirational, very motivating. देखिए तो काफ़ी इंस्पिरेशन है बच्चों में, शिक्षकों में। और यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाऊं तो छात्र जो है यहाँ के पढ़ने वाले जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। शिक्षक भी हैं, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, बच्चे भी स्कूल के। और आप तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पे स्कूल के लोग काफ़ी खुश हैं, उनके परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं, फैमिली मेम्बर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जाने के लिए। और स्क्रीन पर देखिए तो उनकी माँ जो है वो दिख रही होगी, आँखों में उनके आंसू है, खुशी है उनकी माँ की आँखों में, खुशी के आंसू हैं। और उनकी माँ इस वक्त यहीं पर मौजूद है, वो यहाँ पर आज आई हुई है, स्कूल में उनको बुलाया गया उनको ये देखने के लिए, वो देख रही है। लेकिन माँ भी इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए उनकी माँ भी खुशी में नाच रही है, डांस कर रही है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो खुद उनका पूरा फैमिली मेम्बर इस खुशी में किस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। आप देखिए किस तरह से उनकी माँ, मदर जो है, उनकी मदर सभी पूरा फैमिली मेम्बर यहाँ पे कितना खुश है, डांस कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं उनकी फैमिली के, और किस तरह से खुश है। आप देखिए डांस कर रहे हैं उनकी फैमिली के लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसा फील हो रहा होगा आज जब उनका बेटा पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। उनका बेटा पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, वहाँ पर रिसर्च करेगा और जो रिसर्च करके आएगा वो उनके लिए काफ़ी, देश के लिए काफ़ी काम आने वाला है, काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है। पूरा फैमिली मेम्बर यहाँ पर मौजूद है, वो सभी लोग खुशी मना रहे हैं। उनके भाई हैं, उनके सब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि शुभांशु
वहां पर क्या करने वाले हैं। शुभांशु दरअसल वहां 14 दिनों तक रहेंगे, 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी शुभांशु शुक्ला की। और आप ये 2 अलग अलग तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो लखनऊ की है और दूसरी तस्वीर है उस दौरान की जब इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस एक्सियम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। वैज्ञानिक प्रयोग जो किए जाएंगे वो माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग करना है। टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण और विकास। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच प्रदान करना। ये भी एक महत्वपूर्ण मिशन है, उद्देश्य है इस मिशन का। एजुकेशनल एक्टिविटीज की बात करें तो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना। तो ये इसके मिशन के कुछ खास उद्देश्य हैं, जिसका हिस्सा है शुभांशु शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। 1986 में इनका जन्म हुआ है, लखनऊ में रहे हैं, वहीं पर अपनी पढ़ाई इन्होंने की है। 2006 में वायुसेना में शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का अच्छा अनुभव इनको है। शुभांशु शुक्ला इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली है। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे हैं। और इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि शुभांशु वहां पर जाकर क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो प्रयोग होंगे वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस मिशन कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है। बोलिए आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत मजबूत होता है। और एक और जानकारी आपको दें कि जो खुद शुभांशु ने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिशन पर जाने से पहले, उन्होंने कहा था कि वो विशेष रूप से तैयार की गई भारतीय मिठाइयाँ लेकर अपने साथ जा रहे हैं स्पेस स्टेशन में, जिसमें आम का रस है, गाजर का हलवा है, मूंग दाल का हलवा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करने की भी योजना बना रहे हैं। खुद शुभांशु ने मिशन पर जाने से पहले इन बातों की जानकारी दी थी। और ये भी बताएं कि इस मिशन में भारत को कितनी लागत आई है। तो इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्चा भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं। तो पूरी तरह से, और भारत के लिए अगर बात करें तो ये मिशन इतना अहम क्यों है, तो शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन के लिए बहुत मददगार होने वाला है। जैसा कि प्लान्ड है कि 2027 में भारत गगनयान मिशन कर सकता है। अब वहाँ से शुभांशु वापस आने के बाद जो भी डेटा और अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो शुभांशु इस मिशन पर गए हैं, जो भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये भी बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है।
स्टेशन का पहला पीस नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और ये जो मिशन है इसके जरिए ही पूरा किया जाना है। 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला और 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर निकल चुके हैं 12:01 पर और 10 मिनट बाद रॉकेट से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग भी हो चुका है। और आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला के साथ साथ 2 मिशन विशेषज्ञ भी इस मिशन पर गए हैं और एक कमांडर भी साथ में है जो महिला हैं, जो पैगी वेटसन जिनका नाम है। अमेरिका की वेटसन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और इसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला। और इसी बीच ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है और शुभांशु शुक्ला के स्कूल से ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके पेरेंट्स पहुंचे हैं और स्कूल की तरफ से ही खास व्यवस्था की गई है और अच्छा करने की, टू नो द अननोन, अंतरिक्ष के बारे में जानने की, साइंस के बारे में जानने की। आप अगर कैंपसेस में आए तो आप देख पाएंगे कि बहुत कुछ नया हो रहा है। जो बच्चे होते हैं, हम लोग भी पढ़े, सबने पढ़ाई की है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको अंतरिक्ष में जाने की चाहत होती है, जिनको पायलट बनने की चाहत होती है। क्या अब यहाँ के जो बच्चे आपसे बातचीत हुई होगी, क्या अब उनकी चाहत है कि वो भी अंतरिक्ष में जाए? बिल्कुल, ये परिभाषा बदल चुकी है। अब बहुत से बच्चे साइंटिस्ट होना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट होना चाहते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और बहुत ही छोटी उम्र के। यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन ग्रेड 2, ग्रेड 3 चिल्ड्रन आर टॉकिंग इन दैट टर्म्स। देखिए, जो यहाँ की प्रिंसिपल है स्कूल की, वो कह रही है कि अब बच्चे स्पेस में जाना चाहते हैं, अंतरिक्ष को लेके वो जागरूक है कि वो अंतरिक्ष कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, बच्चे स्कूल के यहाँ पहुँच चुके हैं, टीचर पहुँचे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं शुभांशु शुक्ला को लेकर, हाथों में फ्लैग लिए हुए हैं भारत का। आज वो पल है जिसको जो पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। सबसे अधिक यहाँ पर उनके साथ पढ़े हुए वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आए हुए हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए स्कूल की तरफ से भी इस उड़ान की लाइव दिखाने की व्यवस्था की गई है और उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देखिए, सीधे जो मंच बना हुआ था वहाँ पे सभी बच्चे जा चले गए हैं, वो यहाँ पर और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। बाबू भी हो गए थे उस समय, अभी इस वक्त चपा है। भी धन्यवाद देते नजर आए हैं शुभांशु शुक्ला के पिताजी। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी, उस दौरान की ये तस्वीरें। शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है राकेश शर्मा के बाद।